सुप्रभात बच्चों। ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज साहू। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को कक्षा 12वीं के आरओ पुस्तक के पाठ बाजार दर्शन। आइए, कल एक भाग पढ़ लिए हैं तो आज उसका अगला दूसरा भाग पढ़ते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ चुका है कि लेखक अपने दो मित्रों के बारे में बता चुके हैं। एक मित्र है जो कि अपने परचेसिंग पावर, पैसे की गर्मी के कारण वो अनावश्यक बहुत सारी चीज़ें खरीद लेते हैं, है ना। वहीं एक दूसरा उनका मित्र है, दोस्त है, वो बाजार जाते तो हैं लेकिन उनके पास ज़्यादा पैसा ना होने के कारण वो खाली हाथ लौट आते हैं, कुछ खरीदते नहीं हैं। ये ऐसे में बाजार कृतार्थ नहीं होता, मतलब बाजार संतुष्ट नहीं हो पाएगा ऐसे में। आइए आगे देखते हैं। वह शून्य हो जाएगा, है ना। मतलब मन अगर बंद रहेगा कि हम नहीं, हमको कुछ नहीं खरीदना है ऐसा करके, तो ऐसे में क्या है, जो बंद हो जाएगा वह शून्य हो जाएगा। कहने का मतलब है ना, शून्य होने का अधिकार बस परमात्मा का है ना, जो सनातन भाव से संपूर्ण है। सनातन भाव से मतलब शुरू से ही वो संपूर्ण है। शेष शेष सब अपूर्ण है, इससे मन बंद नहीं रह सकता। सब इच्छाओं का निरोध कर लोगे, यह झूठ है। ठीक है, हम कितनों भी कोशिश कर लें कि हमारे मन में कुछ नहीं चल रहा है, लेकिन ये संभव नहीं है। कुछ ना कुछ हमारे मन में चलते ही रहेगा, है ना। यह झूठ है। और अगर इच्छा निस्तेव निरोध तपह का ऐसा ही नकारात्मक अर्थ हो तो वह तप झूठ है। जैसे तप की राह रेगिस्तान को जाती है, जैसे तप की राह रेगिस्तान को जाती होगी, मोक्ष की राह वह नहीं होगी। ठाठ देकर मन को बंद कर रखना जड़ता है। ठाठ देकर नहीं, हमको ये काम नहीं करना है ना, ऐसा करके कुछ सोच के मतलब हमारी आवश्यकता फिर भी हम नहीं खरीदेंगे, तो ऐसी स्थिति में हम उसको बोलेंगे कि ठाठ देकर मन को बंद कर रखना जड़ता है। जड़ता मतलब जिस प्रकार से बिना सोचे समझे जो कार्य है ना, उसी के प्रकार लोभ का यह जितना नहीं, लोभ का जीत ले ये भाव नहीं होगा, है ना, कि जहाँ लोभ होता है यानी मन में, वहाँ नकार होता है। या तो लोभ की ही जीत है और आदमी की हार। आंख अपनी फोड़ डाली तब लोभनीय के दर्शन से बचे तो क्या हुआ। आंख अपनी फोड़ डाली, है ना, तब लोभनीय मतलब लोभ नहीं होगा करके हम नहीं दे वस्तुओं को या बाकी जो सुंदर चीजें हैं उसको नहीं देखेंगे, उसे अपनी आंख को फोड़ फोड़ लेंगे, है ना। तो तब तो लोभनीय मतलब लुभाने वाले जो दर्शन से बचे तो क्या हुआ। ऐसे तो लोभ मिट जाएगा, ऐसे क्या लोभ मिटेगा। और कौन कहता है कि आंख फूटने पर रूप दिखना बंद हो जाएगा। क्या आंख बंद करके ही हम सपने नहीं देख देख लेते, है ना। मतलब आंख बंद करने के बाद ही तो हम सपने देखते हैं। और वे क्या, और वे सपने क्या चैन भंग नहीं करते। मतलब हम आंख को बंद कर देंगे तो भी हमको कुछ ना कुछ चीज़ें दिखाई देती है ना। भले ही कभी कभी होता है कि हम स्कूल में रहते हैं लेकिन हमारा ध्यान कहीं और होता है, तो वही चीज़ है यहाँ पर भी, है ना। इससे मन को बंद कर डालने की कोशिश तो अच्छी नहीं। वह अकारत है, अकारत मतलब व्यर्थ है। या तो हठ वाला योग है, शायद हठ ही हठ है, योग नहीं है, योग नहीं है ना। इसमें मन कृष भले हो जाए, इसमें मन भले कृष हो जाए, पीला और असक्त जैसे विद्वान का ज्ञान। कृष मतलब पतला, है ना। वह मुक्त ऐसे नहीं होता,
वह मुक्त ऐसे नहीं होता। इससे यह व्यापक की जगह संकीर्ण और विराट की जगह क्षुद्र, क्षुद्र मतलब बहुत ही छोटा, है ना। इसलिए उसका रोम रोम बूंद कर बंद तो मन को करना नहीं चाहिए। वह मन पूर्ण कब है ना, वह मन पूर्ण कब है ना। हम तो पूर्णता होती तो हम में पूर्णता होती तो परमात्मा से अभिन्न हम महाशून्य ही न होते। मतलब हम कहने का मतलब है कि ऐसा, अगर ऐसा होता तो हम परमात्मा ही होते, परमात्मा ही ऐसा कर सकते हैं कि महाशून्य हो सकते हैं, है ना। अपूर्ण है इसी से हम हैं, अपूर्ण है इसी से हम हैं, मतलब हम इंसान हैं। सच्चा ज्ञान सदा इसी अपूर्णता के बोध को हम में गहरा करता है। सच्चा कर्म सदा इस अपूर्णता की अस्वीकृति के साथ होता है। अतः उपाय कोई वही हो सकता है जो बलात् मतलब बलपूर्वक मन को रोकने को न कहे, जो मन को भी इसलिए सुने क्योंकि वह अप्रयोजनीय रूप में हमें नहीं प्राप्त हुआ है। हाँ, मनमानेपन की छूट हमको न हो, क्योंकि वह अखिल का अंग है, क्योंकि वह अखिल का अंग है, खुद कुल नहीं। आगे देखते हैं। पड़ोस में एक महानुभाव रहते हैं। अब लेखक के पड़ोस में एक और व्यक्ति रहते हैं जिनको लोग भगत जी कहते हैं, है ना। जिनको लोग क्या कहते हैं, भगत जी। चूरन बेचते हैं, यह काम करते हैं। चूरन बेचते हैं, यह काम करते हैं, जाने इन्हें कितने बरस हो गए। ये चूरन मतलब चूरन बेचने का काम करते पता नहीं कितने दिन हो गए, लेकिन किसी एक भी दिन चूरन से उन्होंने 6 आने पैसे से ज़्यादा नहीं कमाए। चूरन उनका आसपास सरनाम है ना। चूरन उनका आसपास सरनाम है, मतलब चूरन बोलने से सभी लोग भगत जी को ही बताएंगे, बोलेंगे या उनके मन में आएगा। और खुद खुद और खुद और खुद खूब लोकप्रिय हैं। कहीं व्यवसाय का गुर पकड़ लेते और उस पर चलते तो आज खुशहाल क्या माला माल होते। मतलब व्यवसाय का जो चूरन बनाने का जो गुर पकड़ लेते, मतलब उसमें अगर ज़्यादा पैसा कमाने का अगर सोचते, है ना, तो उस पर चलते तो आज खुशहाल क्या माला माल होते, क्या कुछ उनके पास ना होता। इधर 10 वर्षों से मैं देख रहा हूँ उनका चूरन हाथों हाथ बिक जाता है, पर वह न उसे थोक देते हैं, न व्यापारियों को बेचते हैं। पेशगी ऑर्डर कोई नहीं लेते, मतलब पहले से ले लूँ ऐसा करके एडवांस में भी वो ऑर्डर नहीं लेते। बंधे वक्त पर अपनी चूरन की पेटी लेकर घर से बाहर हुए नहीं कि देखते देखते 6 आने की कमाई उनकी हो जाती है। लोग उनका चूरन लेने को उत्सुक जो रहते हैं। ठीक है, मतलब उनका जो चूरन है वो इतना अच्छा रहता है कि लोग देखते ही देखते तुरंत ले लेते हैं। चूरन से भी अधिक शायद वह भगत जी के प्रति अपनी सद्भावना का देय देने को उत्सुक रहते हैं। मतलब चूरन खरीदने से भी अधिक वो भगत जी से अपनी श्रद्धा भाव देने की ज़्यादा उत्सुक रहते हैं। पर 6 आने पूरे हुए नहीं कि भगत जी बाकी चूरन बालकों को मुफ्त बांट देते हैं। मतलब 6 आने की कमाई हो जाने के बाद वो भगत जी बाकी सभी जितने भी चूरन है उसको सभी बच्चों में बांट देते थे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई उन्हें 25वां पैसा भी दे सके। मतलब थोड़े ज़्यादा पैसा देकर भी या कम पैसा देकर भी उसको रख ले, ऐसा कभी हुआ नहीं। कभी चूरन में लापरवाही नहीं हुई, और कभी चूरन में भी कभी उसकी जो स्वाद में या उसकी मात्रा में कभी कम ज़्यादा नहीं हुई, है ना। और कभी रोग होता भी मैं उन्हें देखा नहीं। और
और तो नहीं, लेकिन इतना मुझे निश्चय मालूम है कि इन चूरन वाले भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चल सकता। ठीक है, और साथ ही साथ मैंने ये भी देखा है कि भगत जी पर बाजार का जादू चल नहीं सकता। कहीं आप भूल न बैठिएगा, इन पंक्तियों को लिखने वाला मैं चूरन नहीं बेचता हूँ। इन पंक्तियों को लिखने वाला मैं चूरन नहीं बेचता हूँ। जी नहीं, ऐसी हल्की बात भी न सोचिएगा। हल्की बात मतलब ऐसी नहीं सोचिएगा, छोटी बात है ना। यह समझिएगा कि लेख के किसी भी मान्य पाठक से उस चूरन वाले को श्रेष्ठ बताने की मैं हिम्मत कर सकता हूँ। यह समझिएगा कि लेख के किसी भी मान्य पाठक से उस चूरन वाले को श्रेष्ठ बताने की मैं हिम्मत कर सकता हूँ। क्या जाने उस भोले आदमी को अक्षर ज्ञान तक भी है या नहीं, मतलब वो पढ़ा लिखा है कि नहीं, नहीं पता। और बड़ी बातें तो उसे मालूम क्या होगी, मतलब बड़ी बड़ी जो बातें होती है वो उसे मालूम ही क्या होगी, किसको, चूरन वाले को, भगत जी को। और हम आप ना जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें जानते हैं। इससे यह तो हो सकता है कि वह चूरन वाला भगत हम लोगों के सामने एकदम नाचीज आदमी हो, मतलब पढ़ा लिखा नहीं है तो एकदम मतलब नासमझ बोल सकते हो, है ना। लेकिन आप पाठकों की विद्वान श्रेणी का सदस्य होकर भी मैं यह स्वीकार नहीं करना चाहता हूँ कि उस अपदार्थ प्राणी को, मतलब सामान्य व्यक्ति को, वह प्राप्त है जो हम में से बहुत कम को शायद प्राप्त है। मतलब उसके पास ऐसा चीज़ है जो हमारे पास नहीं है। लेकिन लेकिन आप पाठकों की विद्वान श्रेणी का सदस्य होकर भी मैं यह स्वीकार नहीं कर सकता कि उस अपदार्थ प्राणी को प्राप्त है जो हम में से बहुत कम को शायद प्राप्त है। उस पर बाजार का जादू वार नहीं कर पाता। माल बिछा रहता है और उसका मन अडिग होता है रहता है, मतलब बिल्कुल भी बाकी चीज़ों के प्रति उनका ध्यान नहीं जाता। पैसा उससे आगे होकर भीख तक मांगता है कि मुझे लो। ठीक है, पैसा उससे होकर आगे मांगता मांगता है। ठीक है, भीख मांगता है कि मुझे ले लो करके। लेकिन उसके मन में पैसों पर दया नहीं समाती। ठीक है, मतलब उन पर पैसों का कोई माया नहीं दिखाई देता है। पैसों का, धन का माया जाल नहीं चढ़ता है उनके ऊपर। यह निर्मम व्यक्ति पैसे को अपने आहत गर्भ में बिलखता ही छोड़ देता है। ठीक है, मतलब वह निर्मम व्यक्ति, निर्मम किसके लिए, पैसे और बाजार के लिए, है ना। पैसे को अपने आहत गर्भ में बिलखता, कौन कौन बिलखता, बाजार, बाजार और बाजार की वस्तुएं, है ना, वो आहत गर्भ में बिलखता ही छोड़ देता है। ऐसे आदमी के आगे क्या पैसे की व्यंग्य शक्ति कुछ भी चलती होगी? क्या वह शक्ति कुंठित रहकर सलज्ज ही न हो जाती होगी? यहाँ पर किस शक्ति के बारे में बात हो रही है? पैसे और बाजार, है ना, बाजार की जो चकाचौंध है उसके बारे में बात हो रही है। तो वो जो शक्ति है ना, वो कुंठित होकर सलज्ज, मतलब लज्जा पूर्वक ही न हो जाती होगी। पैसे की व्यंग्य शक्ति की सुनिए। पैसे की व्यंग्य शक्ति की सुनिए, वह दारुण है। मैं पैदल चल रहा हूँ कि पास ही धूल उड़ाती निकल गई मोटर। वह क्या निकली मेरे कलेजे की धौंकती एक कठिन व्यंग्य की लीक ही आर से पार हो गई। जैसे किसी ने आंखों में उंगली देखकर दिखा दिया हो कि देखो उसका नाम है मोटर और तुम उससे वंचित हो। ठीक है, मतलब लेखक बोल रहे हैं कि पैसों की व्यंग्य शक्ति, मतलब उसका जो प्रभाव है उसको देखिए, वो कैसे परेशान करता है ना। मैं पैदल चल रहा हूँ कि मेरे पास धूल उड़ाती निकल गई मोटर, है ना, मतलब कार। वह क्या निकली मेरे कलेजी की धौंकती एक कठिन व्यंग्य की लीक ही आर पार हो गई, है ना। लीक मतलब परंपरा।
जैसे किसी ने आंखों में उंगली देकर दिखा दिया हो, है ना, आंखों में उंगली देकर दिखा दिया हो कि देखो उसका नाम है मोटर, उसका नाम है मोटर और तुम उससे वंचित हो। यह मुझे अपनी ऐसी विडंबना मालूम होती है कि बस पूछिए नहीं। मैं सोचने को आता हूँ कि हाय ये ही माँ बाप रह गए थे जिनके यहाँ मैं जन्म लेने को था। क्यों न मैं मोटर वाले के यहाँ हुआ, क्यों ना मैं मोटर वालों के यहाँ हुआ। उस व्यंग्य में इतनी शक्ति है कि जरा में जरा में मुझे अपने सगों के प्रति कृतज्ञ कर सकती है। ठीक है, मतलब उस व्यंग्य बाण के कारण जरा में उस छोटी सी बात में मुझे अपने सगों सगों मतलब अपने जितने भी रिश्ते नातों सगे भाई बहन या माता पिता है दादा दादी है ना, उनके प्रति कृतज्ञ कर सकती है। कृतज्ञ मतलब क्या, अपने किए गए अपने ऊपर किए गए उपकार को न मानना, है ना, इसका उल्टा क्या होगा, कृतज्ञ। चलिए आगे देखते हैं। तो मतलब इस व्यंग्य बाण के कारण मैं अपने अपनों से, अपने माता पिता और अन्य सगे संबंधियों से कृतज्ञ कर सकती हूँ मैं, है मतलब हो सकती है। लेकिन क्या लोक वैभव की यह व्यंग्य शक्ति उस चूरन वाले अकिंचित कर अकिंचित कर मनुष्य के आगे चूर चूर होकर ही नहीं रह जाती, मतलब इस चीज का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, है ना। तो उस व्यक्ति के सामने क्या ये लोक वैभव में क्या लोक ऐश्वर्य, मतलब अपने जो भौतिक सुख सुविधा के जो वस्तुएं हैं उन सभी चीजों को बोल रहे हैं। चूर चूर क्यों, कहो पानी पानी, है ना, वो चूर चूर ही क्या वो पानी पानी हो जाता होगा। तो क्या बल है, तो वह क्या बल है कि जो इस तीखे व्यंग्य के आगे ही अजय ही नहीं रहता, बल्कि मानो उस व्यंग्य की क्रूरता को ही पिघला देता है। ठीक है, मतलब वो चूरन वाले जो है वो इस तीखे व्यंग्य के आगे ही अजय ही नहीं, मतलब वो उसको जीतता ही नहीं है। वो किससे, लोक वैभव की जो वस्तुएं हैं, बाजार का जो सजावट है ना, और पैसे की जो गर्मी है ना, ये दोनों की जो तीखे व्यंग्य है उसके आगे वो अजेय है। ठीक है, और इतना ही नहीं, मानो उस व्यंग्य की क्रूरता को ही पिघला देता है। किसके व्यंग्य की क्रूरता, जो पैसे की गर्मी और बाजार की जो चकाचौंध है उसकी क्रूरता। उस बल को नाम जो दो, जो भी मतलब नाम देना है दे दीजिए उस बल को, पर वह निश्चय उस तल की वस्तु नहीं है। ठीक है, पर निश्चय वह उस तल की वस्तु नहीं है जहाँ पर संसारी वैभव फलता फूलता है। वह कुछ अपर जाति का तत्व है, मतलब ऊपर जाति का वस्तु है, तत्व है। लोग स्पिरिचुअल कहते हैं, मतलब आध्यात्म। लोग इसको क्या बोलते हैं, स्पिरिचुअल कहते हैं, आत्मिक धार्मिक नैतिक कहते हैं। मुझे योग्यता नहीं कि मैं उन शब्दों में अंतर देखूं, मतलब मुझ में इतना योग्यता या क्षमता नहीं है कि मैं इस आध्यात्म धार्मिक या नैतिक शब्दों को अलग अलग उसमें अंतर देखूं या समझूं और प्रतिपादन करूं और लोगों को बताऊं समझाऊं। मुझे शब्द से सरोकार नहीं, मतलब कोई लेना देना नहीं, मैं विद्वान नहीं कि शब्दों पर अटकूं। लेकिन इतना तो है कि जहाँ तृष्णा है बटोर रखने की स्पृहा है। ठीक है, मतलब जहाँ तृष्णा तृष्णा मतलब किसी चीज की इच्छा या प्यास, है ना। तो जहाँ पर ये तृष्णा है ना, वहाँ बटोर रखने की स्पृहा है। स्पृहा मतलब इच्छा है, चाह है। वहाँ उस बल का बीज नहीं, वहाँ उस बल का बीज नहीं, बल्कि यदि उसी बल को सच्चा बल मानकर बात की जाए तो कहना होगा कि संचय की तृष्णा और वैभव की चाह में व्यक्ति ही निर्बलता व्यक्ति की निर्बलता ही प्रमाणित होती है। निर्बल ही धन की ओर झुकता है। ठीक है,
मतलब जो निर्बल है वही व्यक्ति धन की ओर झुकता है, और अबलता है मतलब वो जो है अबलता है मतलब शक्तिहीनता है, वह मनुष्य पर धन की ओर और चेतन पर जड़ की विजय है। ठीक है, वह मनुष्य पर, और ऐसी स्थिति में मनुष्य पर धन की और चेतन पर जड़ की विजय है। यहाँ पर धन जो है व्यक्ति के ऊपर जीत प्राप्त कर लेता है। चलिए आगे इसके भाग को कल पढ़ेंगे। आइए पूरा कर लेते हैं इसको। एक बार चूरन वाले भगत जी बाजार चौक में दिख गए। मुझे देखते ही उन्होंने जय जयराम किया, जय जयराम किया। मैंने भी जयराम कहा। उनकी आंखें बंद नहीं थी, मतलब सभी चीज़ें उनको भी दिखाई दे रही थी, बाजार की वस्तुएं वगैरह, है ना। और ना उस समय वह बाजार को किसी भांति कोस रहे मालूम होते थे। मतलब बाकी जो अन्य लोग हैं वो कोसते रहते थे कि ये सामान ऐसे सजा के क्यों रखे हैं, काश ये पास ये वस्तुएं मेरे पास होती है, ऐसा करके। राह में बहुत लोग, बहुत पालक मिले जो भगत जी को द्वारा पहचाने जाने के इच्छुक थे। मतलब लोग उससे मिलने के लिए इच्छुक थे, चाहे वो छोटे बच्चे हों या कोई भी बड़े व्यक्ति। भगत जी ने सबको ही हंसकर पहचाना, सबका अभिवादन किया और अभिवादन सबका अभिवादन लिया और सबको अभिवादन किया। इसमें इससे तनिक भी यह नहीं कहा जा सकेगा कि चौक बाजार में होकर उनकी आंखें किसी से भी कम खुली थीं। लेकिन भौचक्के हो रहने की लाचारी उन्हें नहीं थी। किसे? भगत जी को। व्यवहार में पसोपेश उन्हें नहीं था। ठीक है, व्यवहार में पसोपेश नहीं था, मतलब पसोपेश मतलब क्या करूं क्या नहीं करूं ऐसा करके जो स्थिति होती है ना। और खोए से खड़े नहीं रह जाते थे। मतलब बाकी जो लोग हैं वो क्या है, किसी वस्तु को देखकर वो एकदम हक्के भक्के से भौचक्के होकर खड़े होकर देखते रहते थे, या देखते रह भांति भांति के बढ़िया माल से चौक भरा पड़ा है। उस सब के प्रति अप्रतीत उस सब के प्रति अप्रीति, मतलब उससे कोई प्यार नहीं है, कोई मोह नहीं है ना, इस भगत के मन में नहीं है। ठीक है, मतलब उस सभी वस्तुओं के प्रति अप्रीति इस भगत के मन में नहीं है। जैसे उस समूचे माल के प्रति भी उनके मन में आशीर्वाद हो सकता है, विद्रोह नहीं। प्रसन्नता ही भीतर है, क्योंकि कोई रिक्त भीतर नहीं है। मतलब उनके मन में ये भी खरीद लेता है, ऐसा करके कुछ मन में है ही नहीं। देखता हूँ कि देखता हूँ कि खुली आंख, तुष्ट और मग्न, वह चौक बाजार में से चलते चले जाते हैं। ठीक है, मतलब संतुष्ट, ठीक है, और आंख को खोलकर, और मग्न मतलब एकदम व्यस्त, किसी चीज में व्यस्त, वह चौक बाजार से चलते जाते हैं। राह में बड़े बड़े फैंसी स्टोर पड़ते हैं, पर पड़े रह जाते हैं। ठीक है, रास्ते में बड़े बड़े फैंसी स्टोर है, वो पड़े के पड़े ही रह जाते हैं। कहीं भगत नहीं रुकते, कहीं पर भगत नहीं रुकते। रुकते हैं तो एक छोटी पंसारी की दुकान पर रुकते हैं, जहाँ दो चार अपने काम की चीज ली और चले आते हैं। बाजार से हठ पूर्वक विमुखता उनमें नहीं है। जैसे कि उनका जो दूसरा मित्र है, दोस्त है, वो हठ पूर्वक बाजार को छोड़कर आ गए थे, कुछ भी सामान नहीं खरीदता है ना। लेकिन अगर उन्हें जीरा और काला नमक चाहिए तो सारे चौक बाजार की सत्ता उनके लिए अभी तक है, उनके लिए तभी तक उपयोगी है। जब तक वहाँ जीरा मिलता है, बाजार ज़रूरत भर जीरा जहाँ से ले लिया कि फिर सारा चौक उनके लिए आसानी से नहीं के बराबर हो जाता है। मतलब आसानी से नहीं के बराबर हो जाता है उस पूरा चौक बाजार, फैंसी स्टोर वगैरह सभी। मतलब जो बाजार है वो ज़रूरत की चीज़ कब तक होती है, जब तक उसको वो जीरा और काला नमक की आवश्यकता रहती है तब तक। और जहाँ वो जीरा और काला नमक ले लिए
फिर बाजार की बाकी जो चकाचौंध है वो नहीं के बराबर हो जाता है, मतलब बाजार है ही नहीं ऐसा समझ लीजिए, मतलब और कुछ खरीदते ही नहीं हम। वह जानते हैं कि जो उन्हें चाहिए वह जीरा नमक, वह है जीरा नमक, है ना। बस इस निश्चित अप्रीति के बल पर से सब चांदनी चौक का आमंत्रण पर उस पर व्यर्थ होकर बिखरा रहता है। चौक की चांदनी दाएं बाएं भूखी की भूखी फैली रह जाती है, क्योंकि भगत जी को जीरा चाहिए, वह तो कोने वाले पंसारी की दुकान से मिल जाता है और वहां से सहज भाव से ले लिया गया है। इसके आगे आगे इसके आगे आसपास अगर चांदनी बिछी रहती है तो बड़ी खुशी से बिछी रहे। भगत जी से बेचारी का कल्याण ही चाहते हैं, भगत जी से बेचारी का कल्याण ही चाहते हैं, मतलब उसका कोई चकाचौंध नहीं चलता फैंसी स्टोर और बाकी जो वस्तुएं हैं उन सब चीज़ की। यहाँ मुझे ज्ञात होता है कि बाजार को सार्थकता भी वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वह क्या चाहता है, मतलब क्या खरीदना चाहता है ना। और जो नहीं जानते हैं वे क्या चाहते हैं, अपनी परचेसिंग पावर के गर्व में अपने पैसे से केवल एक विनाशक शक्ति, शैतानी शक्ति, व्यंग्य की शक्ति ही बाजार को देते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे व्यक्ति जिसका मन खाली है, ठीक है, और पैसे की गर्मी दिखाने वाले जो लोग होते हैं, ऐसे ही व्यक्ति बाजार को सिर्फ विनाशक शक्ति, है ना, शैतानी शक्ति और व्यंग्य की शक्ति ही बाजार को देते हैं। ना तो वे बाजार से लाभ उठा सकते हैं, ना उस बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। सच्चा लाभ यहाँ वे लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं। ऐसे जो लोग हैं जो अ, जिसके पास पैसे अधिक है, तो ऐसे जो लोग हैं वो ज़रूरत की चीज़ें नहीं खरीदते हैं, वो अपने पैसे की गर्मी दिखाने के लिए खरीदते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं। ठीक है, बाजार का बाजारूपन कहने का मतलब, जिसका मतलब है कि कपट बढ़ाते हैं। ठीक है, कपट में कपट की बढ़ती का अर्थ परस्पर सद्भाव की घटी। ठीक है, परस्पर में मतलब एक दूसरे में सद्भाव सद्भाव भावना घट जाती है। इस सद्भाव के हास मतलब कम होना। ठीक है, इस सद्भाव के हास पर आदमी आपस में भाई भाई और सुहृद मतलब अच्छे हृदय और पड़ोसी फिर नहीं रह ही नहीं जाते। ठीक है, और आपस में कोरे ग्राहक, ग्राहक मतलब यहाँ ग्राहक ही है ना, तो ऐसे में वो कोरे ग्राहक और बेचक की तरह व्यवहार करते हैं, मतलब उन दोनों में कुछ संबंध नहीं रह जाता, सिर्फ एक ग्राहक और विक्रेता की तरह ही व्यवहार करते हैं, मानो दोनों एक दूसरे को ठगने की घात में हो। ठीक है, एक दूसरे को ठगने के लिए ही बैठे हों। एक की हानि में दूसरे का अपना लाभ दिखता है, और यह बाजार का बल्कि इतिहास का सत्य माना जाता है। ऐसे बाजार को बीच में लेकर लोगों में आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं होता, बल्कि शोषण होने लगता है। तब कपट सफल होता है ना। ऐसे स्थिति में कपट क्या होता है, सफल होता है, निष्कपट शिकार होता है, और निष्कपट जो लोग होते हैं वो शिकार हो जाते हैं इसका। ऐसे बाजार मानवता के लिए विडंबना है, और जो ऐसे बाजार का पोषण करता है उसका शास्त्र बना हुआ है। ठीक है, जो उसका शास्त्र बना हुआ है वह अर्थशास्त्र सरासर औंधा है। औंधा है मतलब बिल्कुल खराब है। वह मायावी शास्त्र है, वह अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र है। ऐसा जो बाजार का जो शास्त्र है वो अर्थशास्त्र नहीं अनीति शास्त्र है। कहने का मतलब ये है कि हमको आवश्यकता की चीज़ें खरीदनी चाहिए, ये नहीं कि हमारे पास पैसा है तो हम कुछ भी खरीद रहे हैं, है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या होती है कि जिसको आवश्यकता की जो चीज़ें होती है वो उसको मिल नहीं पाती है ना। और ऐसे में सिर्फ बाजारूपन रह जाता। कहने का मतलब कि अपने कस्टमर को, ग्राहक को कैसे भी हो, सड़ा गला हो या कुछ भी हो, कैसे भी चीज़ हो उसको बस बेच देना, ये स्थिति हो जाती है।
है ना, जो दुकानदार है या बेचने वाले हैं उसका। आइए, इस प्रकार से ये पाठ समाप्त हो गया।